जहां एक पत्नी ने अपने सोते हुए पति पर खौलता तेल। जी हां, रात के 3:30 बजे का वक्त था। दिल्ली के मदनगीर की गलियां नींद में डूबी हुई थी, लेकिन एक घर था जिसमें एक आदमी नींद से नहीं बल्कि जलन की चीखों से उठा। रात के 3 बज रहे थे। एक पत्नी ने क्यों उड़ेला अपने ही पति पर खौलता हुआ तेल। 28 साल का दिनेश एक फार्मा कंपनी में काम करता था। थका हारा वो 2 अक्टूबर की रात घर लौटा, खाना खाया और अपनी पत्नी और 8 साल की बेटी के पास ही सो गया। लेकिन उसे क्या पता था कि सुबह नहीं बल्कि मौत जैसी एक रात उसका इंतजार कर रही थी। रात के 3:15 पर अचानक दिनेश की आंख खुलती है। चेहरे और सीने पर जलन इतनी भयानक कि वो दर्द से चिल्ला उठता है और चीखें इतनी ज्यादा तेज होती हैं कि आसपास के लोग भी सुन लेते हैं। सामने उसकी ही पत्नी हाथ में खौलते हुए तेल का बर्तन और दूसरी ओर लाल मिर्च का पाउडर लेकर खड़ी है। दिनेश कुछ बोल पाता उससे पहले उसकी पत्नी ने कहा, अगर आवाज निकाली तो और गरम तेल डाल दूंगी और मिर्ची का पाउडर आप पर उड़ेल दूंगी। उसकी चीखें सुनकर नीचे वाले मकान मालिक का परिवार दौड़ा, पर दरवाजा अंदर से बंद था। कई मिनट तक दरवाजा खटखटाने के बाद उसकी पत्नी ने दरवाजा खोला। अंदर का नजारा रूह कपा देने वाला था। दिनेश जमीन पर खड़ा था और शरीर पूरे तरीके से जला हुआ। पत्नी कोने में छिप गई थी। मकान मालिक की बेटी अंजलि ने बताया, उसका बयान सामने आया कि घटना वाले दिन हमने दिनेश के चीखने की आवाज सुनी। जब हम ऊपर गए तो उसकी पत्नी दरवाजा खोल ही नहीं रही थी। थोड़ी देर बाद उसने दरवाजा खोला और उसका पति यानी कि दिनेश बुरी तरह से जल चुका था। वो बार बार कह रहा था कि उसकी पत्नी ने उस पर गर्म तेल और मिर्च पाउडर डाल दिया है। अंजलि ने आगे यह भी दावा किया कि उनके पिता द्वारा दिनेश के साले को बुलाने के बाद ही उन्हें अस्पताल ले जाया गया। ग्राउंड फ्लोर पर रहने वाली एक और निवासी जिसका नाम मंजू है, उसने बताया कि हम लगभग 2 महीने पहले इस घर में शिफ्ट हुए थे। हमने बाद में सुना कि ऊपर वाली मंजिल पर रहने वाले परिवार में झगड़ा हुआ था और पत्नी ने अपने पति पर गर्म तेल और मिर्च पाउडर उड़ेल दिया था। इसके अलावा हमें कुछ और नहीं पता है। वहीं अंजलि ने यह भी कहा कि दिनेश की पत्नी यह भी बोल रही थी कि उसे अस्पताल ले जा रही है जब ये घटना हुई और वो लोग ऊपर गए, लेकिन जब वो निकलने लगी तो दूसरे डायरेक्शन में वो दिनेश को ले जाने लगी। शक हुआ, पिता ने उसे रोका, ऑटो बुलाया और दिनेश को खुद अंजलि के पिता अस्पताल लेकर गए। दिनेश को पहले पास के अस्पताल में ले जाया गया, लेकिन हालत इतनी बिगड़ गई थी कि उसे सफदरजंग अस्पताल में रेफर कर दिया गया। डॉक्टरों ने रिपोर्ट में लिखा है कि इंजरीज डेंजरस हैं, कुछ कह नहीं सकते। अगर पुलिस जांच की बात करें तो 2 अक्टूबर के तड़के सुबह मदन मोहन मालवीय अस्पताल से पुलिस को मेडिको लीगल केस रिपोर्ट मिली, जिसके बाद जांच शुरू हुई। हालत की गंभीरता को देखते हुए उन्हें बाद में सफदरजंग अस्पताल में रेफर कर दिया गया था, इसलिए पुलिस वहां पहुंची। पेशे से मेडिकल रिप्रेजेंटेटिव दिनेश ने अपने अस्पताल के बिस्तर से भी एक बयान दिया और उनके अनुसार जब उन पर गर्म तेल डाला गया तो उन्हें जलन महसूस हुई और जब वे जागे तो उन्होंने अपनी पत्नी को पास में मिर्च पाउडर लिए खड़ा पाया। साधना ने यह मिर्च पाउडर भी दिनेश पर फेंक दिया था। उसके बाद दिनेश चीख रहे थे, चिल्ला रहे थे। दिनेश ने यह भी आरोप लगाया कि उनकी पत्नी ने उन्हें धमकी दी कि अगर उन्होंने शोर मचाया तो वो और तेल उन पर उड़ेल देगी। पुलिस ने मामला दर्ज कर लिया है। धारा 118, 124 और 326 बीएनएस के तहत अभी तक कोई गिरफ्तारी लेकिन नहीं हुई है। केस रजिस्टर्ड है और कार्रवाई शुरू हो गई है। पुलिस के अनुसार दिनेश और साधना की शादी को लगभग 8 साल हो चुके थे। जांच में यह भी पता चला है कि पति पत्नी के रिश्ते में दरारें पहले से थीं। 2 साल पहले ये मामला क्राइम अगेंस्ट वुमेन सेल तक भी पहुंच चुका था, पर समझौते के बाद सब कुछ ठीक दिखाया गया और ये दोनों साथ में रहने लगे। समझौता करके फिर से ये साथ में रहने लगे, लेकिन शायद कुछ भी ठीक इन दोनों के रिश्ते में कभी हुआ ही नहीं। आग जो सालों से अंदर जल रही थी, आज सचमुच खौलते तेल के रूप में सबके सामने आ गई। इस जघन्य कृत्य के बाद अंबेडकर नगर थाने में मामला दर्ज कर लिया गया है और आगे की कानूनी कार्रवाई जारी है। आप देख रहे थे दैनिक जागरण क्राइम एक्सप्लेनर। मैं हूं आपके साथ में सुरभि लवानिया।